हेलो दोस्तों, पूजा कुमारी मैं आप सभी को नमस्ते करती हूँ। और मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है और इसे कैसे समझें और क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आप आइए और समझिए। मैं आपको पढ़ाने की पूरी इसे कोशिश करूँगी। तो ये टॉपिक है क्रिया। देखिए, क्रिया जो है, क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे शब्द कार्य का होना, ऐसे शब्द कार्य का होना या समझा जाए उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द कार्य का होना या समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप, अब देखिए आप कहोगे मूल रूप क्या होता है? धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे चलना और पढ़ना। अब देखिए, इसमें मूल रूप क्या है हमारा? मूल रूप क्या है? धातु चल। कौन सा है? चल। ठीक है, एक मिनट, सॉरी चल नहीं रहा, दूसरा देखते हैं। तो कौन क्या है? ये मूल रूप को धातु ही है चल, और ये क्या है? ना। ठीक है, तो इसमें देखो चल प्लस ना। ठीक है, ये क्या है? धातु। मूल रूप, ये मूल रूप हो गया, इसको कहेंगे हम धातु। और ये प्रत्यय, ना प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाता है? क्रिया शब्द का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धातु, धातु ये हमारा आगे वाला चल, और ये प्रत्यय, इसको जुड़ने से क्या हो जाता है? क्रिया शब्द का निर्माण हो जाता है। मूल भाषा के धातु में, मूल भाषा के धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के भेद होते हैं दो। एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। तो देखो, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे? तो आइए, आज आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हम आपको अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये है आपकी अकर्मक क्रिया। नंबर 1 है अकर्मक क्रिया। ठीक है, नंबर 1 अकर्मक क्रिया। अब देखिए, जिसमें कर्म नहीं होता उसका फल कर्ता पर पड़ता है। देखो, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। अब देखो, जिसमें कर्म नहीं होता उसका फल कर्ता पर पड़ता है। किसका फल पड़ता है? क्रिया का। देखो, राधा रोती है, राधा रोती है, क्या करती है? राधा रोती है। राधा हमारा क्या है? कर्ता है। और क्रिया कौन सी है इसमें हमारी? रोना। क्या है? रोना। अब देखिए, राधा रोती है। अब ये इसका क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर ही पड़ रहा है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। मोहन हंसता है। भाई कौन हंसता है? मोहन हंस रहा है। कौन हंस रहा है? मोहन हंस रहा है। अब ये हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किस पर पड़ रहा है? इस मोहन पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? मोहन पे। तो मोहन क्या है इसमें? कर्ता है। तो जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वह हमारी क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, कौन सी होती हैं? अकर्मक क्रियाएं। आगे देखिए, एक और एग्जांपल है, इससे और समझने के अच्छा बेहतर समझ में आ जाएगा आपके। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं? कहाँ पे उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। भाई पक्षी उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो इसमें कोई कर्म तो नहीं है ना? कर्म नहीं है, पक्षी उड़ते हैं। कहाँ पे उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो ये भी कौन सी हो गई हमारी? पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो ये क्या हुई हमारी? अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कोई कर्म है? इसमें कोई कर्म नहीं है। ये तुम्हारे हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया। ये क्लियर हो गई होगी। सकर्मक क्रिया के बारे में देखते हैं। देखिए, ये आपकी सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, तो वह कौन सी कहलाती है? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म हो, क्या हो? कर्म हो। ठीक है, या कर्म की संभावना हो। भाई संभावना भी तो हो सकती है ना? संभावना हो। तथा जिस
क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो तो वह कौन सी कहलाती है हमारी सकर्मक क्रियाएं। अब देखिए, राम फल खाता है, राम क्या खाता है, फल खाता है। अब देखो ये हमारी खाना क्या है, हमारी क्रिया, और फल क्या हो गया हमारा कर्म, और राम क्या है हमारा कर्ता। ये क्या है हमारा, ये हमारा कर्ता, ठीक है, ये हमारा कर्ता, ये हो गया हमारा क्या कर्म, और ये हो गई क्या हमारी क्रिया, ठीक है, ये क्या है क्रिया। अब देखिए इसमें क्या बताया था कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, ठीक है, तथा जिस क्रिया का फल किस पर पड़ता हो, कर्म पर पड़ता हो, तो वह क्या कहलाती है सकर्मक क्रिया। देखिए राम फल खाता है, अब ये क्या खाता है, खाने का जो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फल पर पड़ रहा है, किस पर, फल पर, और फल इसमें क्या है कर्म, तो राम फल खाता है। अब देखो राम क्या खाता है, राम, हमने पूछा राम क्या खाता है, राम खाता है फल, किस पर पड़ रहा है प्रभाव, फल पर, फल क्या है हमारा इसमें कर्म, तो भाई इसमें कर्म है इसमें, ठीक है, कर्म है इसमें, तो ये क्या है हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन क्या करता है, अखबार पढ़ता है। अब देखिए मोहन, ठीक है, करता, और पढ़ता है, अब पढ़ने का प्रभाव किसे पड़ रहा है, अखबार पर, मोहन अखबार पढ़ता है, पढ़ने का प्रभाव किसे पड़ रहा है, अखबार पर, तो ये क्या हो गई हमारी, क्या हो गई हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल है, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सीता पत्र लिखती है, सीता क्या लिखती है, सीता लिखती है पत्र, ठीक है, तो देखो सीता कर्ता और क्रिया हो गई लिखना, और पत्र होगा कर्म। सीता पत्र लिखती है, सीता क्या लिखती है, सीता क्या लिखती है, तो सीता लिखती है एक पत्र लिखती है, ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें भी कर्म है दोस्तों, तो ये क्या है, ये भी एक हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। आप सभी के ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, और ये टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, डाउट भी इसमें क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों कोई भी टॉपिक सही उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, समझिए, जब तक आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं और रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ। एक बार में किसी का टॉपिक कोई क्लियर नहीं होता है, उसे बार बार समझिए। जो मैंने आपको पढ़ाया है इसे आप पुश कर करके वीडियो को आप बार बार समझिए और इसको पढ़िए, तो आपका ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो भी जो मैंने आपके लिए बनाई है, ये पूरा ये क्रिया के बारे में पढ़ाया है, तो ये क्रिया आपकी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं जल्दी से, ज्यादा समय ना लेते हुए। तो देखिए क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, देखो क्रिया कहते हैं चलना फिरना, खाना, टहलना, हंसना, रोना, ठीक है, जिसके पीछे ना आ जाए और उसमें क्या हो, उसमें कार्य की संभावना पाई जाए या फिर कार्य हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब क्रिया को हम कैसे पहचानें, क्रिया कितनी प्रकार की होती है, तो क्रिया कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। अब देखिए क्रिया में जो हमारा धातु शब्द होता है ना, उसमें प्रत्यय जुड़ जाने से मूल रूप जो होता है उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, और उसमें ना प्रत्यय लगने से क्या हो जाता है, ना प्रत्यय लगने से उसमें क्या हो जाता है, हमारा क्रिया शब्द बन जाता है, ठीक है। अब देखिए क्रिया के कितने भेद होते हैं, मैंने बताया था दो होते हैं, एक अकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया वह होती है जिसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसमें कर्म नहीं पाया जाता है, तो वो हमारी अकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। जिस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, हमारी अकर्मक क्रिया कहलाएगी, उसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। सकर्मक क्रिया वो होगी जिस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, सीधा कर्म पर पड़ेगा, कर्ता पर नहीं पड़ता है, कर्म पाया जाता है या कर्म की संभावना होती है, तो वह कौन सी होती है, हमारी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम फल खाता है, तो खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फल पर। मोहन अखबार पढ़ता है, पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ता है, अखबार पर, क्योंकि अखबार क्या है, कर्म है। सीता पत्र लिखती है, सीता क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा, और अगर और कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं मुझे, और
आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों।